श्रीमद् भगवत गीता भूमिका। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते।
इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निर्वाक स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते युगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानं मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हृदयदूतमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। अब हम अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव जन के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।